साथियों नमस्कार। जहानाबाद में आज तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। गांधी मैदान है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि बारिश का माहौल है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, हल्की हल्की बारिश है, लेकिन पीछे आप लोग को तस्वीरों में जन समर्थन का वो जमावड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो तेजस्वी प्रसाद यादव देख करके कहीं ना कहीं खुश होंगे कि बारिश में भी उनको सुनने देखने तमाम लोग आए हुए हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पार्टी मतलब अपनी अगुवाई में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उस अधिकार यात्रा को लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि चुनाव के पहले इस अधिकार यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी वोटर अधिकार यात्रा जस्ट खत्म हुआ है। ये बताइए, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? सर, ये अधिकार यात्रा हर वो मजदूर की यात्रा है ना सर। हर वो मजदूर की आंख की आंसू ये बतलाएगा ना सर कि आने वाले समय में कैसे लोग पलायन कर करके बाहर जो लोग जाते हैं ना, उन्हें कैसे भाषा के नाम पे जिल्लत किया जाता ना, वो चीज़ का ये अधिकार है। ये अधिकार यात्रा नहीं है सर, हम लोग का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। मगध का वो धरती है ना सर कि किन्हीं को पता नहीं है कि मगध में होता क्या है, लेकिन जहानाबाद में वैसे बहुत सारे नेता हैं सर, बहुत सारे नेता, लेकिन विकास कौन करेगा? इस चीज़ को चर्चा में आ रहे हैं आज अधिकार को ले करके कि अधिकार हमारे आम जनता को क्या है। तेजस्वी यादव पर भरोसा है सर? अगर भरोसा नहीं होता ना तो शायद हम यहाँ नहीं होते आज। पानी में भींच के हम यही जवाब देंगे सर। अगर भरोसा नहीं होता ना तो शायद इस जगह पे हम नहीं होते। मोदी जी आए थे कल पूर्णिया में, एयरपोर्ट दिए हैं, 7 बार आ गए बिहार में इस साल, कह रहे हैं कि बिहार से बहुत प्यार है, सौगात दे रहे हैं। नहीं पसंद है मोदी जी? शायद हम भी नेता होते ना तो हम उनसे बड़े बड़े सौगात देते मोदी से। जी बिल्कुल। अगर हमारे कोई मंत्री होते ना, हमारे तो सत्ता ही नहीं है, सत्ता रहता तो हम लंबे बात करते हैं। हम लंबे बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। अगर धरातल पे कुछ मिल रहा है तो बतलाइए। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डबल इंजन की सरकार है उन लोगों के पास। भैया डबल इंजन, आगे पीछे इंजन तो लगा दिया गया है, लेकिन जो बीच में सवारी जो बैठाने का जगह है ना, सीट है ना, उस पे चलान इतना लग रहा है ना कि हम बतला नहीं सकते हैं आपको। क्या आपको पता ही होगा कि दूध दही पे जो चलान लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, वो लगना चाहिए? लगना चाहिए सर, नहीं ना लगना चाहिए। वो कौन सुधारेंगे? हम सुधारेंगे? आप सुधारिएगा तो कैसे सुधरेगा? जब हमारी मनचाहा कोई मंत्री होगा, विदाउट मंत्री हम उनसे लड़ने जाएंगे। और मनचाहा मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे ये बताइए तब? तो भैया मनचाहा जब मंत्री बनाने की बात करें तो मुख्यमंत्री तो हमारे तेजस्वी भैया है ही, बन जाएंगे भैया। जो तेजस्वी यादव हरे वैसे नवजुवक से आप बात करके एक बार देख लिए कि अभी नेता के रूप में, अभी मंत्री के रूप में कौन किसे चाहने की प्रयास कर रहे हैं, कौन किन्हें बनाने की प्रयास कर रहे हैं। नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने जो कर दिखलाया ना, वो अभी तक आपने बतला दीजिए कोई नेता किए हैं, कोई मंत्री किए हैं। अगर शायद ये सत्ता में होते ना तो हमें लगता है ना कि बिहार से जो लोग पलायन करते ना, गुजरात, मद्रास या हमारे पंजाब, जो भी, वो लोग नहीं करते। पलायन बड़ा मुद्दा है, हमारी मुद्दा ही पलायन है और विकास है। विकास है। क्या नाम भाई? मनीष कुमार मेरा नाम हुआ। मनीष भाई, बिहार अधिकार यात्रा में आए हैं, ये यात्रा बिहार के लिए कितनी जरूरी है? लगता है जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिहार में जैसे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, बदहाली इतना ज़्यादा है कि छात्र परेशान है, पेपर लीक, लगातार पेपर लीक। बिहार में 10वां के एग्ज़ाम से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम में धांधली होती है। इसे रोकने के लिए आएंगे। भाई को रोकिएगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को पर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उन्होंने अपने 17 महीना के कार्यकाल में बहुत ही बढ़िया काम किया और उम्मीद है कि अगर उन्हें 5 साल मौका दिया जाएगा तो और भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ पदाधिकारी के इशारों पे 2-4-10 अधिकारी हैं जिनके इशारों पे काम कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन है जो खराब हो गया है। उनके पास अपना कोई मिशन नहीं है। जो भी हमारे तेजस्वी जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम बिजली मुक्त देंगे, तो उनके कॉपी करके इन्होंने बिजली मुक्त किया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के लिए फ्री में एग्जाम फॉर्म भरवाएंगे, उन्होंने 100 रुपया में किया। यानी जो भी तेजस्वी यादव बोलते हैं उसका कॉपी हमारे चचा कर रहे हैं। मोदी जी का साथ मिल रहा है उनको? मोदी जी का नहीं, मोदी जी क्या साथ है, मतलब कि वो तो उनको डुबाने में ही लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को वे अपने फेर में है, किसी तरह से नीतीश चाचा को बिहार से बाहर करना है। मोदी जी नीतीश कुमार को डुबा रहे हैं? हाँ, कैसे? वो डुबा रहे हैं नीतीश जी को अपने फेर में। का साथ अगर मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। प्रमोद भाई, क्या लगता है कि मोदी जी
नीतीश कुमार को डुबा रहे हैं। जब मोदी जी जब नीतीश कुमार पर मेहरबान है ये हैं तो नीतीश कुमार को बोलिए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिवा दे। जब दोनों यही जब लालू जब तेजस्वी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे। अभी जब दोनों एक साथ हो गए हैं तो कहने विशेष राज्य मिल रहा है। अब तो बहुत आसानी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? खाली युवा को ठगने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जब चुनाव आता है तो कभी पूर्णिया तो कभी गया तो कभी दरभंगा तो कभी भागलपुर। इससे आम जनता को नहीं पता चल रहा है कि तो सुनने में आ रहा है कि मोदी जी गया में भी पिंडदान करने आ रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो किन का पिंडदान करने आ रहे हैं मोदी जी? मैं उनसे मोदी जी अपना माता जी का नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो माता जी का माता जी उनकी कहाँ से आ गई? मोदी जी तो अपने आप अपनी माँ को गाली दिवा रहे हैं, नॉन बायोलॉजियन बोल के। जैसे मोदी जी बोले, जब मोदी जी की जब माँ मरी तो मोदी जी हिंदू हैं तो मोदी जी बाल तक भी नहीं मुड़वाए हैं। थोड़ा सा कंधा दे के जब माँ का आग देने के टाइम में भी उनका भाई जाके आग दिया है, उस टाइम में मोदी जी नहीं। अब अभी वोट का टाइम है तो मोदी जी अपना माँ को पिंडदान करने आए हैं। और यही कुछ दिन पहले जब लालू यादव जब पिंडदान करने गए थे तो उस पर कमेंट कर रहे थे कि लालू जी तेजस्वी जीते जी अपना बाप को पिंडदान करने जा रहा है, यही बात बोले थे। इस अधिकार यात्रा से क्या बदलेगा? बहुत इससे है, यहाँ का युवा जो है, जो युवा को तेजस्वी पर पूरा भरोसा है। जहाँ भी देखिए युवा लोग तेजस्वी को मतलब अपना नेता मान चुके हैं। और अभी कुछ भी हो जाए बिहार में अभी तेजस्वी को आने से कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। दम पक्का 100 में 99% अभी तेजस्वी यादव को बिहार में आने। कितनों बीजेपी एजेंडा अपना ले, कितनों इस पर केस करे, कितनों कुछ भी करे, बाकी कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोक दे तो फिर हमसे बात करिएगा। क्या नाम है? हमको अरुण कुमार नाम। कहाँ आए हैं? आए हैं तेजस्वी बाबू के भाषण सुनने, और भाषण सुन के उसका लाभ उठावेंगे। बारिश हो रहा है, घर बैठे रहते, कहाँ चले आए हैं? बारिश होवे जो होवे भगवान का कृपा है, भगवान छूट गए हैं, क्षमा किए हैं। और बारिश पड़ेगा तो हम लोग भाषण सुनेंगे तेजस्वी बाबू। बारिश में भी सुनेंगे भाषण? हाँ, बारिश में भींज के सुनेंगे भाषण उनको। सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। इतना और तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनावेंगे। तेजस्वी बाबू को? हाँ बनावेंगे। नीतीश बाबू को? नीतीश बाबू अब थक गए, वो थक चुके हैं, उनको अब दिमाग सही हालत में नहीं है। सम्राट चौधरी वो तो उनके दिन से है, पहले कांग्रेस में थे। सम्राट चौधरी राजद में थे, पहले राजद में थे, कुछ दिन कांग्रेस में गए और अब जदयू में गए। जिन्हें सत्ता जाता है उन्हें मलाई चावला चौधरी जाता है। सम्राट चौधरी जो है, जो लालू यादव को गाली दे दे के नेता बना, यही सम्राट चौधरी लालू यादव के यहाँ आता था तो लौंडा नहीं मिलता था तो लालू यादव नाइटी पहना के सम्राट चौधरी को नचाते थे। आवाज वही लालू यादव को गाली दे रहा है। लालू यादव के यहाँ नाइटी पहन के सम्राट चौधरी लौंडा कम मिलता था ना, तो सम्राट चौधरी खड़ी होके नाचता था। आज वही लालू यादव को आंख दिखाता है। सम्राट चौधरी लौंडा नाच करते हैं। लालू यादव के यहाँ नाइटी के जब लौंडा कम रहता था ना तो लालू यादव इसी को बोलते थे कि मोछ मुड़वाओ और नाइटी पहनो और नाचो। लालू यादव लौंडा के नाच के बहुत शौकीन थे। और सम्राट चौधरी पांचों बार लालू यादव के यहाँ नाइटी पहन के मोछ मुड़वा के नाचा है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भाई वो। अरे आपने डिप्टी सीएम है, वो निकला है कहाँ से? लालू यादव का प्रोडक्ट है सम्राट चौधरी। कहाँ से आया है? शक्नी चौधरी, सम्राट चौधरी। आज अपने भी बोलता है कि हम लालू यादव को गाली दे दे के नेता बने हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी यादव लड़का है भाई। लड़का है। आप नहीं कहते हैं कि जब नौमा पास बोलते थे, जब नौमा पास बोलते थे, जब पता चला कि ये खुद चौथा फेल है सम्राट चौधरी, तब नौमा पास का बात नहीं करता है। उसको पता है कि मेरा डिग्री चेक होने लगेगा। कहाँ आए हैं? हम आए हैं सुधा यादव के। कोई बुलाया है? पैसा वैसा दिया कि अपने आप से आए? पैसा नहीं, हमारा सुधा यादव को हमको लालू यादव को भक्त है। और नीतीश कुमार ने तो फोटोकॉपी करने की काम किया। नीतीश कुमार क्या किया? नीतीश कुमार फोटोकॉपी किया।
लालू ये बताइए जी, आप लोगों को कोई पैसा वैसा दिया रैली में आने का कि अपने मन से? पैसा तो वो न देगा सर जिसके पास पैसा रहेगा। लालू यादव गरीब अति पिछड़ा का नेता है। लालू यादव के पास इतना पैसा है कहाँ कि जनता के जन स्वराज मोदी जी इस सब में पैसा दे के भीड़ बटोरा पड़ता है। यहाँ तो हवाई चप्पल जूता भी कोई नहीं पहनता है। लालू यादव का जो सैनिक है ना वो सब गरीब सैनिक है। और लालू यादव अगर एक गोड़ पर भी कहेंगे कि पानी में खड़ी रहो तो एक गोड़ पर खड़ी रहने वाला मोदी जी ने पैसा लिया अब पीछे जाके गाली देने वाला नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए, अगर एक आदमी भी अगर पैसा से आया होगा ना तो फिर जेल से। लालू यादव ने क्या किया है भाई, इतनी तारीफ कर रहे हैं? लालू यादव जो सर गरीब गुरबा को बोलने के लिए सिखाए थे। पहले आज से पहले होता था जब यहाँ पे जब गरीब लोग को ऑफिस में जाइए तक ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाता था। जब सब बड़ा आदमी आता था वो सब बोलता था कि हमको देख के तुम हाथ काहे नहीं जोड़ा। लालू यादव सबको एक बराबर में बैठने का, एक साथ बोलने का, ऑफिस में जाके कुर्सी पर बैठ के अब अपना काम करो। ये नहीं कि जाके जी हाजिरी नहीं करो। वो तुम्हारा तुम मालिक हो, वो तुम्हारा अति है, बनिहार है, नौकर है, उससे तुम काम लो, तुम्हारा ये अधिकार है। ऐसे नहीं है। लालू यादव सबको बोलने के लिए यही लालू यादव किए। आज यही लालू यादव अगर बीजेपी में अगर मिलल रहते तो आज हो सकता है कि भारत के उप प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री के दावेदार होते। लालू यादव एक पनिया आदमी है। वो बोले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकी बीजेपी में मिट्टी में मिल जाएंगे, बाकी बीजेपी में नहीं जाएंगे। लालू यादव के साथ यही एगो गलती हुआ है कि वो बीजेपी में नहीं गए। आज अगर बीजेपी में गेल रहते ना तो आज ये भी सबसे ईमानदार रहते। बीजेपी के पास तो ऐसा सरफ है, ऐसा मशीन है कि जो भी जाता है एकदम क्लीन हो जाता है। कितना गंदा रहेगा ना एकदम व्हाइट होके आइएगा। यही है। लालू यादव बोले हमको व्हाइट नहीं रहना है, हम जैसे हैं उसी रहेंगे। ठीक है। बिहार में मौजूद हूँ, पीछे गांधी मैदान है जहानाबाद में। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, चुनाव सामने खड़ा है, उस चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा, हर एक तस्वीर दिखाएंगे पूरी यात्रा में। नमस्कार।